अ, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशंस। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में हाइपर कंजुगेशंस के बारे में पढ़ाया था, आज हम इंशाल्लाह उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि इसके हाइपर कंजुगेशंस की एप्लीकेशंस क्या है। तो हमारे साथ आते हैं पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस कि कार्बोनियम आयंस किस तरह हमारे साथ हाइपर कंजुगेशन के ज़रिए स्टेबलाइज होता है। तो हम आज इस वीडियो में इस तरह हम पढ़ेंगे। देखिए, अ, हमारे साथ कार्बोनियम आयन्स 3 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और थर्ड को हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोनियम आयन्स। मतलब कार्बोनियम आयन्स हमारे साथ 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोनियम आयन्स। ये हमें लिख देता हूँ कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन्स कैसा है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन्स कैसा है और टर्शियरी कार्बोनियम आयन्स कैसा है। तो इस तरह ही हमारे साथ प्राइमरी कार्बोनियम आयन्स है, ये हमारे साथ सेकेंडरी कार्बोनियम आयन्स है, ये हमारे साथ टर्शियरी कार्बोनियम आयन्स है। प्राइमरी कार्बोनियम आयन्स का मतलब है कि जब हमारे साथ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ओ कार्बन दूसरे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होगा, तो इसी केस में हम उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन। जिस तरह हम इसे देखते हैं, तो ये हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आया है इस पर, तो ये कार्बन जो है ये एक सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो इसी तरह इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन्स। इस तरह अगर आप देखें सेकेंडरी कार्बोनियम आयन्स को, तो एक ऐसा कार्बोनियम आयन है कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए और ओ कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, तो इसी तरह इस कार्बन को हम फिर कहते हैं सेकेंडरी कार्बोनियम आयन्स। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे साथ ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ओ कार्बन मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसी कार्बन को फिर हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोनियम आयन्स। तो अब हम आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ कि ये कार्बन इसमें इन तीनों कार्बोनियम आयन में कौन सा बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे साथ इसके स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर है वो ये है कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन्स मोर स्टेबल होगा देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, एंड सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होगा देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन। मतलब ये जो कार्बोनियम आयन हमारे साथ टर्शियरी है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये जो हमारे साथ कार्बोनियम आयन्स है ये प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी क्यों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मतलब हमारे साथ जो टर्शियरी कार्बोनियम आयन्स है वो क्यों सेकेंडरी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल है, और जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है वो कैसा प्राइमरी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये प्रोसेस और ये जानने के लिए हम हाइपर कंजुगेशन की तरफ जाएंगे कि ये जो हमारे साथ हाइपर कंजुगेशन है ये इसकी वजह से, इसकी स्टेबिलिटी इसकी वजह से ज़्यादा है। तो हमारे साथ आइए हम देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए कि हम किस तरह कार्बोनियम आयन्स को हाइपर कंजुगेशन के ज़रिए स्टेबलाइज करते हैं, उसको कैसे हम आपको समझा देते हैं। आप देखिए, अगर मैं यहाँ प्राइमरी कार्बोनियम को पहले लो, अगर हमारे साथ इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, तो हमारे साथ मैं इस प्राइमरी कार्बोनियम आयन्स को ज़रा एक्सपेंडेड लिखता हूँ। ये इस तरह है, ये हमारे साथ प्राइमरी, मतलब मैं पहले इसकी तरफ आता हूँ, तो ये हमारे साथ प्राइमरी कार्बोनियम आयन्स हैं। अब देखिए, हमें पता है हाइपर कंजुगेशन में कि हमारे साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और दूसरे अपने पड़ोस में जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है उसको दूर कर देता है। मतलब ऐसा, अगर हम इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आए, मतलब इस कार्बन की जो डिफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो जाए, तो हमारे साथ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। देखिए, ये डबल बॉन्ड आया क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हुआ, तो हमारे साथ इस कार्बन जो इस पर पॉजिटिव चार्ज था उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ख़त्म हुआ। हमारे साथ इसके साथ जो दो हाइड्रोजन थे वो इसके साथ अटैच है, अब भी अटैच है, और ये जो तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज लेकर इसके पास ही रह जाते हैं। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशंस। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हाइपर कंजुगेशन जो ये प्रोसेस है ये नहीं हुआ, ये प्रोसेस अगर इसमें नहीं होता था, तो ये कोई दूसरा चीज़ अपने साथ अटैच कर लेते थे। तो अगर इसके साथ अब तक दूसरा चीज़ इसके साथ मौजूद नहीं है, दूसरा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये अपने आप को
इसी तरह स्टेबलाइज़ कर लेते हैं जब तक उसको कोई दूसरा चीज़ न मिल जाए। इस तरह आप देखें कि ये हाइड्रोजन जिसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको 1 नंबर देता हूँ, इसको दूसरा नंबर देते हैं, उसको तीसरा नंबर देता हूँ। तो मत मिसाल के तौर पर इसका ये स्ट्रक्चर होगा। अगर ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया इस हाइड्रोजन का, तो ये स्ट्रक्चर बना होगा। अगर मेरा एग्ज़ाम्पल ये ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर, ये इसके साथ अटैच हुआ और अगर ये बॉन्ड इधर चला गया, तो हमारे साथ तो फिर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। मतलब सॉरी, अब ये पॉज़िटिव रहेगा, अब इसके साथ ये अटैच होगा। तो मतलब इसके साथ ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे साथ, फिर भी स्टेबलाइज़ हुआ, फिर भी हाइपर कन्जुगेशन हुआ। इसी तरह अगर ये तीसरा वाला हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो मतलब ये है कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन से हमारे साथ तो इस तरह 3 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एक ये इस बॉन्ड शिफ्ट होने से, एक इस बॉन्ड शिफ्ट होने से, और ये अगर ये हम तीसरा हाइड्रोजन जो है उसके बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, तो इसका हमारा तीसरा यहाँ तीसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो मतलब प्राइमरी कार्बोनियम आयन के लिए हम इसी तरह 3 स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अब देखिए इस तरह हम 3 स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो प्राइमरी के लिए 3 स्ट्रक्चर लाज़मी है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कार्बोनियम आयन की तरफ कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन क्यों प्राइमरी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल है। ये हमारे साथ सेकेंडरी कार्बोनियम आयंस है। तो इस तरह एक हम कैसे स्टेबलाइज़ करेंगे हाइपर कंजूगेशन के ज़रिए। तो अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो हमारे साथ स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब देखिए, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड शिफ्ट होने से इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी खत्म हुई, तो ये स्टेबलाइज़ हुआ। तो इस तरह ये हाइड्रोजन जिसके बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये अब यहाँ पॉजिटिव पाम में इसके आसपास ही रहेंगे। तो इस तरह हमारे साथ एक हाइड्रोजन ये है और एक ये है। मैं इसको भी एक्सपेरिमेंटल पाम में लिख लिया। इस तरह अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो फिर ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ आसपास रहेगा। इसी तरह अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये इसके आसपास रहेगा पॉजिटिव में, उधर डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह हम इसको इधर ही शिफ्ट कर सकते हैं, इसको भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के लिए अगर हम बार बार ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमारे साथ इसके लिए 6 स्ट्रक्चर आ जाएंगे, 3 इस कार्बन की वजह से, 3 इस कार्बन की वजह से। अगर आप देखें तो प्राइमरी के लिए हमारे पास 3 स्ट्रक्चर थे। अगर अब हाइपरकेशन की वजह, और अब हमारे साथ सेकेंडरी के लिए 6 स्ट्रक्चर जो है 6 स्ट्रक्चर हमारे साथ आते हैं। तो अब देखिए ये उससे डबल हुआ, तो मतलब सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो है वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन से इसलिए ज़्यादा स्टेबल है कि उनके लिए 6 स्ट्रक्चर्स है, उनके लिए 30 स्ट्रक्चर्स है। अब हम आते हैं टर्शियरी कार्बोनियम आयन की तरफ कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन्स हमारे साथ कैसे स्टेबलाइज होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ इसके ये स्ट्रक्चर में एक्सपेरिमेंट फॉर्म लिख लेता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन इसकी हाइड्रोजन इसकी हाइड्रोजन ये इसकी हाइड्रोजन है। जो ये मैंने लाइन रखी इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह तो अब अगर हम देखें, अगर हम इसकी भी स्ट्रक्चर इधर इसी तरह ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर हमारे साथ आ जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ ये अटैच होगा, इसके साथ ये अटैच होगा, इसके साथ ये अटैच होगा, इसके साथ जो तीसरा कार्बन है इसके साथ ये अटैच होगा। हमारे साथ ऐसा अगर हम इसको अटैच रखें और इसको इधर शिफ्ट कर लें, तो हमारा इस तरह दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। हम इसको भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। हम इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं तो हमारे साथ चौथा स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह अगर हम इसको शिफ्ट करें तो हमारे साथ पांचवा स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह अगर हम इसको इस बार को यहाँ शिफ्ट कर ले, तो हमारे साथ छठा स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह अगर हमारे साथ ये शिफ्ट करेंगे, ये शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह मतलब ये है कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी के लिए हाइपर स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हमारे साथ जो है 9 स्ट्रक्चर दरकार है। तो आप देखिए प्राइमरी के लिए 3 थे, सेकेंडरी के लिए 6 थे, और टर्शियरी के लिए 9 स्ट्रक्चर हमारे साथ आया है। तो मतलब ये जो हमने ऑर्डर लिखा है कि प्राइमरी मोर लेस स्टेबल है, सेकेंडरी मोर लेस स्टेबल है, टर्शियरी मतलब टर्शियरी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनके लिए हमारे साथ 9 स्ट्रक्चर आते हैं। इसके लिए हमारे साथ 9 स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
और प्राइमरी के लिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 3 है, सेकेंडरी के हमारे पास 2 ही हमारे साथ तो है। कंजुगेशन की जो एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयंस की वजह से होगा, तो ये हमारे साथ पूरी डिटेल है इसके बारे में। अगर आपको इसमें कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई